हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे WH वर्ड एज ए कंजक्शन एंड एज ए क्वेश्चन वर्ड। तो दोनों में ही हम थोड़ा सा डिफरेंस उनका सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एज ए क्वेश्चन में हम WH वर्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो हम सीखेंगे। देखिए, WH वर्ड जो है उसको हम एज ए कंजक्शन और एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम एज ए क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद हम हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारी मेन वर्ब जो भी वर्ब वगैरह वो ये यूज़ होती है, और लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई होती है तो ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम डू डज डिड से हेल्पिंग वर्ब निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब देखिए, तुम क्या करते हो, ये नहीं पूछा क्या तुम करते हो, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे बोले तुम क्या करते हो। तो यहाँ क्या के लिए हमने लगाया। अगर ये सेंटेंस होता कि क्या तुम करते हो तो इसका होता डू यू डू हो जाता इसका सेंटेंस का। लेकिन हमने जब WH वर्ड यूज करना है तो हमने क्या किया, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। यहाँ हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो कहाँ के लिए हमने यूज किया वेयर, उसके बाद में आई हमारी रहता है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमारी जो वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग आएगी डज। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारे रहने को बोलते हैं लिव, कहाँ रहते हो। ठीक है, वेयर डज ही लिव। वह कहाँ गई, लड़की है। WH वर्ड में कहाँ के लिए हमने वेयर का यूज किया। हेल्पिंग वर्ब हमारी आई डिड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारे जो सब्जेक्ट है वो है शी, और हमारी जो वर्ब है वो है गो। वेयर डिड शी गो। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे, तो कब के लिए हमने यूज किया व्हेन। हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्यूचर के लिए आती है विल या शायद, तो यहाँ पर विल यूज किया हमने। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू, और जो हमारी हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब है वो है कम, आने को बोलते हैं कम। तो व्हेन विल यू कम। तो हमेशा याद रखिएगा, जब डू का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डज का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें एस हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस दिया हो तो हम डज का यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब में डू का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस दे रखा हो तो डज का यूज करेंगे। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम कि जब एज ए कंजक्शन हम WH वर्ड यूज करते हैं तो जो WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है सेंटेंस के और बीच में भी आ सकता है। ठीक है, अब कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह वो इसमें आ जाएंगे। फिर हमारा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड अदर थिंग्स। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। इसको कैसे पढ़ेंगे सेंटेंस को हम, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। इसका मतलब ये नहीं है मैं नहीं जानती क्या वह रहता है, ऐसा नहीं होगा इसका। इसका होगा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस। इसका पहली पहचान तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैन यू टेल मी हु टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर, अब आप कहेंगे यहाँ तो मैम आपने सब्जेक्ट लगाया ही नहीं, तो हु एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए हमने हु एज अ सब्जेक्ट यूज होने के कारण यहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब यूज कर दी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। Nobody knows whom she likes. कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, whom she likes, वो किससे पसंद करती है। whom, ये भी चॉइस की बात हो रही है ना। whom she likes, वो जिससे पसंद करती है। कंजक्शन में इसका मीनिंग हो जाएगा पॉजिटिव, जिससे पसंद करती है। कोई नहीं जानता कि वो जिस लड़के को जिसको पसंद करती है ना, उसके बारे में कोई नहीं जानता। आई डू नॉट नो वॉट हैपन देयर। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ वहां पर, है ना। वॉट यानी क्या, हैपन यानी हुआ, देयर मीन्स वहां पर क्या हुआ। शी डज नॉट नो whom यू टीच। वह नहीं जानती whom यू टीच, तुम किससे पढ़ाते हो। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, ये ऑफ whom। तुम किससे पढ़ाते हो वो नहीं जानती।
माई फादर डज नॉट नो वॉट शी डज, मेरे पिताजी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, वॉट शी डज, कि वो क्या करती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने आज जो सीखा कि एज अ कंजक्शन और एज अ क्वेश्चन वर्ड हम WH वर्ड को किस तरह के यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।